बात नहीं। तो आपको ये बात पहले बताना चाहिए, मैं इतनी बड़ी बड़ी डायलॉग मार रही हूँ। लास्ट में तो ऐसा हुआ ना कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उठ के वहां से चली जाऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो कहिए कैसे हैं आप सब और क्या सब चल रहा है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में बिजी होंगे। और मैं फिर से कहूंगी कि बिजी रहना बहुत अच्छा है, बट ये कि किसी चीज़ का टेंशन लेके बिजी रहना बहुत गलत है। तो चलिए जी, अभी तो मैं कर ले रही हूँ कपड़ों में प्रेस, क्योंकि अचानक से आज प्रोग्राम बन गया है थोड़ा सा बाहर जाके खाने पीने का, जो कि बहुत टाइम के बाद बना है। एक्चुअली काफ़ी दिन से हम लोग घर में ही रह रहे थे केवल। मैं हो गई हूँ रेडी। अच्छा, कहा ये जाता है ना कि जो लेडीज होती हैं वो तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हैं, ये सब गलत बात है। क्योंकि ना देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी, जबकि मेरे हस्बैंड और वो जो मेरा बेटा है ना, अभी तक ये लोग रेडी नहीं हुए हैं। और मुश्किल से 5 से 10 मिनट में मैं रेडी हो गई कपड़े, और उसी 5 से 10 मिनट में मैंने सबके कपड़े भी प्रेस किए। ये कुछ ज्यादा हो गया ना। अच्छा, आप लोग रेडी हो गए क्या? ये लोग तो एक्चुअली रेडी हो चुके हैं, टीवी देख रहे हैं। नहीं, आप लोग रेडी नहीं हुए। जूते कहाँ हैं आप दोनों के? आपने पहने? हाँ, मैं रेडी हूँ पूरी तरह से। मेरा फुटवियर बाहर है, बस उसको पहन लूंगी। हम तब से रेडी होकर तुम्हारा वेट ही कर रहे हैं। आप रेडी होकर मेरा वेट कर रहे थे? तो अगर जब तक नहीं आए तो फिर बाबू बोला कि हमको पता तो टीवी देख लेते हैं। अच्छा, बैठ के टीवी देखने लगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपको ये बात पहले बताना चाहिए, मैं इतनी बड़ी बड़ी डायलॉग मार रही हूँ। मुझे पता है ना टाइम कितना लगना है, क्या पता। ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट में मैं रेडी हो गई हूँ। जब वाइफ कहती है कि बस 10 मिनट दो, मैं तैयार होके आ रही हूँ, आदमी को 2 घंटा वेट करने में क्या जाता है, कर सकता है वेट 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कहते हैं 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसका मतलब अधिक से अधिक 15 मिनट का टाइम लगेगा। यार, ऐसे लोगों ने बदनाम कर रखा है हम लड़कियों को। चलो बाबू, आओ बेटा, आओ, आ जाओ। अभी भी ये लोग टाइम लगाएंगे, मैं सही बता रही हूँ आपको। ये लोग इतनी जल्दी निकलने वाले नहीं है। फ्रीज ऑफ कर दूं क्या? और अब हम लोग पहुंच चुके थे जहां पर हमको आना था। और लल्ला की खुशी तो आप देख ही रहे हैं ना। ऐसे भी किसी भी बच्चे को घर का खाना कम ही पसंद आता है, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आता है। और सही बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि महीने में एक बार या बीच में कभी कभी तो थोड़ा बहुत बाहर आना सबको ही अच्छा लगता है। क्या क्या देख रहे हो? मेन्यू देखो। और जहाँ पर ये हम आए हुए हैं, ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर बस यही सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो बट ये है ना कि बहुत टेस्टी होता है यहाँ का खाना, जो ही अच्छा है। और कुछ नहीं लेंगे जी? हाँ हाँ, तुम बताओ। नहीं, मेरा तो हो गया। बेटा, हो गया? क्या चाहिए? हाँ, डोसा चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा तो खाना खत्म हो गया। अभी भी मम्मा खा रही है। हाँ मम्मा? हाँ बेटा। पेट नहीं भरा? नहीं, पेट तो भर, मन नहीं भरा। और ये थाली मेरी थी, मेरा खत्म हो गया। पापा मम्मा का इसमें था, पापा मम्मा का बच गया है ना? नहीं, हो गया, मेरा भी हो गया। अच्छा, आएंगे ना फिर कभी? हाँ बेटा, जल्दी आएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे महीने में 2 बार 3 बार आ ही जाया करते थे, बट ये है कि इस बार जो हम यहाँ पर आए हैं ना, काफ़ी टाइम बाद आए हैं। मुझे लगता है 2 से 3 महीने बाद, मैं कहूँगी कि हाँ जी, 2 से 3 महीने बाद हम यहाँ पर आए हैं। और ना जितने मतलब ना बहुत खुशी खुशी हम यहाँ पर आए थे, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मूड पूरा का पूरा ऑफ हो चुका था। हो गया, हमारा खाना पीना हो गया, बस अब घर के लिए निकलेंगे। मगर एक बात है, मगर एक बात है कि यहाँ पर आने के बाद ना पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। और यही वजह है कि हम यहाँ पर मतलब कोशिश करते हैं कि आते रहें। आओ बेटा, चले।
और ना यहाँ की एक अच्छी बात और है ना कि अगर आप चाहो तो जैसे कि अंदर की तरफ भी खाने पीने की व्यवस्था की गई है, और अगर आप खुले वातावरण में खाना चाहते हो तो बाहर की भी व्यवस्था की गई है कि आप बाहर बैठ के आराम से खा सकते हो। टेबल चेयर वगैरह लगा हुआ है। तो हम तो जब भी यहाँ पर आते हैं बाहर की तरफ ही बैठकर खाते हैं। तो चलिए जी, जब खाना पीना हो गया था तो फिर हम लोग आए यहाँ पे, बीच में आइसक्रीम भी ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि मेरा तो ये मन था कि अब घर पे जाऊँगी तो चाय पीऊँगी, बट पांडे जी बोले कि नहीं मैं तो आइसक्रीम लूँगा। तो पांडे जी और लल्ला के लिए मैंने आइसक्रीम ले लिया है, बट मैंने अपने लिए नहीं लिया इस बार आइसक्रीम, क्योंकि अब मुझे चाय पीना का पैसा कौन देगा? हो रहा था। दो एप्पल है, मुझे दे दो। मत छिड़ा करो उसको, मत छिड़ा करो। गंदू मैं जा आइसक्रीम खाऊं मैं खाऊंगा। और मैं सभी को पानी दे दूंगी, क्योंकि खाना खाने के आधा घंटा के बाद से ही पानी पीना चाहिए। और जब हम लोग खाना खा के उठ रहे होते हैं ना, तो मुश्किल से 1-2 सिप पानी ले लिया तो ले लिया, नहीं तो बाद में पानी पीते हैं, और यही करना भी चाहिए। थैंक यू जूस देने के लिए। पानी है बेटा, जूस नहीं दे रही ना क्योंकि आइसक्रीम खाओगे ना, हाँ इसलिए जूस नहीं दे रही हूँ। हो गया खाना पीना, आ गए घर पे, लेकिन सच बता रही हूँ वहाँ मेरा मूड ऑफ हो गया। इतने अच्छे से खुशी खुशी हम लोग गए थे, वहाँ पे एकदम दिमाग खराब हो गया मेरा। इस बात पे मुझे बहुत तेज से गुस्सा आया। वहाँ भी ये लोग अपना ड्रामा शुरू कर दिए। अब ये बाबू, अब लल्ला है, आपको पता ही वो खाने पीने नखड़ा करता है। वो कह रहे कि मम्मा मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। अब इस पे पांडे जी चिढ़ गए कि तुमको घर में भी नहीं खाना होता है, तुमको बाहर भी नहीं खाना होता है। और अगल बगल के लोग देखने लगे उस टाइम पे, तो मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, मुझे बहुत तेज से गुस्सा आ रहा था। बाहर जाने के बाद ये सब नहीं अच्छा लगता है। और ठीक है, अगर वो बाहर नहीं भी खा रहा है तो मैं उसे घर पे लाके खिला देती। मैं पांडे जी से यही बात बार बार कह रही थी कि मैं उसे घर पे लाके खिला दूंगी, बट सुनने के लिए वो भी तैयार नहीं है, और ना ही ये सुनने के लिए तैयार हो रहा है। मैं कह रही बेटा 1 ही 2 बाइट ले लो, पापा भी खुश हो जाएंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, बट ये भी नहीं सुन रहा है। और ये सारी चीजें जब बाहर होती है तो बड़ा सही में बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लास्ट में तो ऐसा हुआ ना कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उठ के वहां से चली जाऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि मैं समझ रही थी कि पांडे जी मतलब कि वो अपनी तरफ से गलत नहीं थे, मुझे आ रहा था समझ में, को ये लग रहा था वो हो सकता है कि वो मेरे लिए भी सोच रहे हो कि घर जाएगी, यहाँ से घर जाएगी, फिर वो खाना बनाएगी, फिर आयुष को खिलाएगी। और ही साथ ये भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा होगा कि आयुष बाहर के खाने के लिए कितना परेशान रहता है, बट आज जब बाहर खाना खाने के लिए आया है तो खा नहीं रहा है। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये कि मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा। हर चीज की एक लिमिट होती है ना, कोई भी चीज एक सीमा में हो तो तब तक वो अच्छी लगती है। अब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। अब मुझे ना वहाँ पे एक लेडी थी, वो बार बार मुझे देख रही है, कभी आयुष को देख रही है, कभी इनको देख रही है। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। सच में ऐसा लग रहा था कि अब बस मैं जल्दी से उठ के निकलूं यहाँ से। और ये सब जो सीन क्रिएट हुआ है ना, ये सब लास्ट में क्रिएट हुआ है जब मेरा ऑलमोस्ट खाना हो चुका था, पांडे जी का भी खाना हो चुका था। एक्चुअली हुआ ये ना कि लल्ला अपने लिए स्पेशल थाली ऑर्डर किया था, और मेरा और पांडे जी का सेम डिश था। तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने तो अपना जल्दी खा लिया। तो मैंने अपने में से भी 1 बाइट 2 बाइट लल्ला को दिया खाने के लिए, तो क्योंकि मुझे पता था कि लल्ला ज्यादा नहीं खाएगा। और मुझे पता है कि ये मतलब बेशक से अपना फेवरेट डिश ऑर्डर किया है, बट ये खाने में आनाकानी करता है, मैं जानती हूँ ये बात। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे पता था कि वो खाएगा है नहीं, तो मैं सोची ना कि कोई बात नहीं, मैं अपने में से 1-2 बाइट इसको खिलाती रहूंगी। बीच में मैं खिलाती रही इसे बीच में। तो मुझे इस बात का आइडिया था कि थोड़ा बहुत वो मेरे में से खा लिया है और थोड़ा बहुत वो अपने में से खा लिया है, तो इसका हो गया होगा। तो बाद में मैं पांडे जी को यही सेम चीज समझाई हूँ बड़े आराम से कि देखिए ऐसी बात है कि इसका पेट भर गया होगा, क्योंकि इसको मैंने भी 1-2 बाइट खिला दिया और 1-2 बाइट इसने अपने में से भी ले लिया है, तो इसका हो गया होगा। तो आप अब आप शांत हो जाइए, अब आप मत बोलिए कुछ भी क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद से ये हुआ कि अच्छा, फिर उसके बाद से पांडे जी बात को समझ गए। वो जैसे ही नॉर्मल हुए ना, मतलब कि अब उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि वो चिढ़ गए इस बात से कि जब घर पे तुम्हें खाना मिलता है तो तुम्हें बाहर का खाना चाहिए होता है। जब बाहर खाना खाने के लिए आते हो तो फिर क्या कहते हैं कि तुमको जब बाहर खाना खाने के लिए आते हो तब तुमको खाने की इच्छा नहीं होती है, तो क्या करें हम, कैसे खाओगे तुम। बस यही सब बात करके पांडे जी ज्यादा चिढ़ गए थे एक्चुअली। फिर जब घर पे आए वो, तो भी मैंने इनसे यही सेम चीज कहा कि बताइए ऐसे अच्छा लग रहा था वहां पे। तो पांडे जी यही बात कह रहे थे कि तुम मुझे बताओ कि हम जाते क्यों हैं, खुशी खुशी कहीं पे जाते हैं और वहां पे जाने के बाद भी बच्चे अगर नहीं खा पी रहे हैं तो किस काम का वो। मैंने कहा आपकी बात तो सही है, बट ये है कि हर बात पे हम चिल्ला भी तो नहीं सकते ना हर जगह पे। तो यही था। अब वहां की बात सुनिए, वहां क्या हुआ था। जैसे ही पांडे जी का और लल्ला का खत्म हुआ ना, वहां पे एक लेडी अपने बच्चे के साथ में शुरू हो गई अब सब उसको देख रहे हैं, हम लोग भी उसको देख रहे हैं। तो मैंने धीरे से पांडे जी से कहा कि देखिए यही सेम हमारे साथ अभी हो रहा था। तो एक्चुअली जब आप फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हो ना, तो ये सारी चीजें तो हो ही जाती हैं, बट ये कि कभी कभी बहुत तकलीफ भी हो जाता है
जबकि मैं जानती हूँ कि वो चीज गलत नहीं है, बट फिर भी कभी कभी तकलीफ हो जाती है। कभी कभी सारी चीज सही होते हुए भी ना हमको गलत लगता है। तो चलिए जी, इसी के साथ कर रही हूँ वीडियो का एंड। आई होप कि आपको आज का भी व्लॉग पसंद आया हो। मैं तो व्लॉग में बहुत मेहनत करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी लाइफ मेरी दुनिया में आने के बाद बोर ना हो, बल्कि उनका कहीं ना कहीं से मैं एंटरटेनमेंट करती ही रहूं। तो चलिए जी, इसी के साथ करें वीडियो का एंड। और ना आप वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि एक एक वीडियो में बहुत मेहनत लगता है। और मुझे ये कुछ खास समझ में नहीं आ रहा कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वैसे मैं मेहनत अपनी तरफ से बहुत करती हूँ। अभी चैनल न्यू है तो जो भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं ना, उसको देख के तो मुझे लगता है कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं व्लॉग्स को। बट मैं हर बार कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ और भी ऐड करना चाहिए तो मुझे प्लीज अपने अच्छे अच्छे कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। और बात अब कमेंट की हो रही है, तो मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले कमेंट आया था कि साड़ी पे आप व्लॉग बनाइए, साड़ी पे आप व्लॉग बनाइए, सूट लेगी, इन सब चीजों पे आप व्लॉग बनाइए तो काफी अच्छा लगेगा। तो हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं यही कोशिश भी करती हूँ। कभी मैं साड़ी वेयर कर लूँ, कभी सूट, कभी कुर्ती, कभी लेगी, इस तरह की चीजें। और यही सब मैं पहनती भी हूँ घर में ज्यादा से ज्यादा। तो आई होप कि अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, जिन्होंने ये कमेंट किया था, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हाँ जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात को। और आपने अपनी तरफ से जो भी सजेशन दिया है, मैं ऑफकोर्स उसको फॉलो करूंगी और फॉलो करने की कोशिश कर भी रही हूँ। आपके हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कमेंट करते रहिए, क्योंकि उसके थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो चलिए जी, इसी साथ कर रही हूँ वीडियो का एंड और जल्दी आऊंगी न्यू व्लॉग के साथ। तो प्लीज मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। बाय बाय, टेक केयर। मैं ये देखो, मैं इसको क्या इसको सॉल्व करूं? हाँ करो। ये लाल वाला है। वेरी गुड, अब बाय करो। बाय बाय।